हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन स्टार्ट होता है पूजा पाठ करने से, क्योंकि आज है मेरा फास्ट गुरुवार का। और मैंने सोचा सबसे पहले उठ के पूजा पाठ फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगी। तो पूजा पाठ ख़त्म हो चुका है और फिर इसके बाद मैं अपना आज का टारगेट लिखती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। और मैं जो लिखती हूँ सोचती हूँ पूरा कंप्लीट हो जाए, बट पूरा कभी कभी हो नहीं पाता है, क्योंकि टारगेट जो रहता है उसके बीच में कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी आने लगता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा हो जाए और इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और टू डू लिस्ट जब बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है कि सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसी से और ये मेरा टू डू लिस्ट देखिए मैंने क्या क्या बनाया। इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, आज का एक मॉक टेस्ट सीसेट का पॉलिटी पढ़ना है, यूपीजी के फॉरेस्ट गार्ड के कुछ टॉपिक पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आ गया है। तो इसको बनाने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ, चाय और मूँगफली। और क्योंकि पेट में थोड़ा कुछ रहेगा तो पढ़ने में मन भी लगेगा। फास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि एकदम से अपने आप को बिल्कुल सिर भूखा रखो। और मैं इसको पीने के बाद फिर अपना क्वालिटी पढ़ने बैठ जाती हूँ सबसे पहले। और आज मैंने साड़ी पहना है क्योंकि मेरा बहुत दिन से पहनने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कोई नहीं आज चलो पहन लेते हैं। और येलो कलर की साड़ी गुरुवार के दिन मैंने पहनी क्योंकि येलो कलर ही शायद पहनते हैं उस दिन। तो और मैं आज पढ़ी हूँ कुछ क्वालिटी के जो टॉपिक हैं, अदर बॉडी जो हैं उसको पढ़ रही हूँ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी पेपर में पूछता रहता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। और मैं पढ़ाई कर ही रहती थी तब तक आ जाते हैं मेरे हस्बैंड, और इनको देख के तो मुझे बहुत ही खुशी होती है क्योंकि जब ये आते हैं वो भी मुझे बिना बताए, तो मैं जितना सरप्राइज़ होती हूँ मैं आप सबके साथ बता नहीं सकती हूँ। और अचानक से आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक तरह से ये भी रहता है अगर मुझे बताए होते तो मैं शायद कुछ और किए रहती, कोई मैं भी सरप्राइज़ प्लान। और फिर उनको पानी वानी देने के बाद जब वो चले जाते हैं तो मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब तक वो रहते हैं तब तक मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती। इधर उधर से कुछ ना कुछ उनका इतना फ़ोन आता रहता है उनकी जॉब की वजह से, तो ऐसे ही चलता रहता है। और यही सब डिस्ट्रैक्शन है, होता रहता है बीच बीच में, क्योंकि अगर आप अकेले हो जब तक तो पढ़ाई हो जाती है। बट अगर आपकी शादी हो गई है तो इसमें थोड़ा सा अजीब लगता है पढ़ाई करने में। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रहता है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जो सबका सुनना पड़ता है वो तो अलग ही है। फिर भी मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं और वो मुझे कभी कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ मुझे लगता है मैंने आज कुछ दिन भर किया ही नहीं, चाहे जितना सारा काम कर लो। लेकिन जब तक पढ़ाई ना करो तब तक लगता है आज मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। सोचती हूँ अगर मेरा भी कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो ही अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा उनका भी। और वो अकेले जॉब करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना महंगाई है, अकेले एक आदमी जॉब करके पूरे परिवार को नहीं खिला सकता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं और सबकी नीड भी बढ़ रही है। और यही सब सारी मुश्किलें हैं जो सबको फैमिली में फेस करनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी फैमिली में रहते हो तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप भी पढ़ाई करो। और ये जब से आए थे तब से ही बोले जा रहे थे आज मुझे कलौजी खाना है, तो ये भी मेरा थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहे थे क्योंकि मेरा फास्ट था तो मुझे तो खाना था नहीं। और उधर मैंने काट के रख दिया है, ये लहसुन, अदरक और मिर्च को कूट रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे लाइट कट गई थी तो मिक्सर में मिक्स नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा आप ही कर दो, तो उन्होंने किया। और मैं इधर भर रही हूँ भर के फिर बनाऊँगी। मैं इतना सारा बना रही हूँ क्योंकि ये इन्हें भी खाना है और ये अपने दोस्तों के लिए भी ले जाएंगे, उन्हीं लोग के लिए बनवा ही रहे हैं, क्योंकि वो सब बोलते हैं घर जाया करो तो भाभी से कुछ बनवा के लाया करो, तो मैंने भी सोचा लाओ बना देती हूँ जब बोले हैं तो। और मैंने बनाया पराठा और इधर है कलौजी। और इसको खोलने के बाद जो स्मेल आई
उससे तो मेरा मन किया कि मैं तुरंत ही खा लूँ, बट मेरा फास्ट था और मैं नहीं खा सकती थी। लेकिन मैंने अपने लिए भी थोड़ा सा बचा के रखा, कल खाऊंगी पक्का। और इधर ही अपना ट्रेन देख रहे हैं कि कितने बजे की मेरी ट्रेन है, क्योंकि यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ ये ड्यूटी करते हैं 8-9 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने में। और इन्हें देखो, मैं चोरी से बना रही थी वीडियो, देख के उठ गए। तो ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी। फिर मैंने इनका टिफ़िन पैक किया है दोस्तों के लिए, और इधर है इनके खाने के लिए जो ट्रेन में बैठ कर खाएंगे। और ये तैयार हो गए हैं जाने के लिए। आप लोग को भी बाय बोल रहे हैं, आप लोग भी बाय बोल दीजिए। और मैं इनको बहुत मिस करती हूँ जब ये चले जाते हैं तो, क्योंकि जब ये आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, और अगर जब ये साथ में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई बोलने वाला रहता है, बात करने वाला रहता है। इनके जाने के बाद फिर मैंने आज का करंट अफेयर नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ। करंट अफेयर मैंने लिखा, उसके बाद उसका रिवीजन किया, क्योंकि आज भी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये आज नहीं आए होते और इन्हें आज जाना भी नहीं रहता तो शायद कंप्लीट हो जाता, क्योंकि ये वर्दी बन के आए थे तो उनकी वर्दी भी बीच में धुलनी थी, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया। और फिर खाना बनाना उतना सारा 4-5-6 लोगों का, इसी में सब हो गया है। कोई बात नहीं, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी। जितना टारगेट बनाऊँगी उससे ज़्यादा मैं पढ़ाई करूँगी और अच्छे से पढ़ूँगी। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए गाइस। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, बट आपको हारना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। चाहे अकेले हो, चाहे साथ में हो, चाहे शादी हुई है या ना हुई है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।